हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और इंडिया के बारे में, अबाउट इंडिया। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लैंड बाउंड्री कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, लैंड बाउंड्री मतलब टेरेस्ट्रियल बॉर्डर, मतलब लैंड का जो है उसका। कोस्ट लाइन कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन मतलब कि जो समुद्र से जुड़े हुए जो बॉर्डर है, समुद्र ये तट जो इसे कहते हैं, वो उसका टोटल लेंथ कितना है, 6100 किलोमीटर है इंडिया का। और कोस्ट प्लस आइलैंड को मिलाकर कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये काफ़ी पूछा आता है, तो इसे याद रखिएगा। तो स्टेट्स कितने हैं, 28 हैं। यूटी 8 है, ये तो पता ही होगा। टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 यूनिट स्क्वायर। और यानी कि 2.4% ऑफ अर्थ है, मतलब 2.4% है पूरे अर्थ का। पॉपुलेशन 121 करोड़ है, यानी कि 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इंडियन हेमिस्फीयर को हम लोग, इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थ में, पूरे वर्ल्ड मैप के नॉर्थ में और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न में है इंडिया प्रेजेंट। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लैंड के एरिया पर कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले रशिया है। एरिया के अकॉर्डिंग एरिया रशिया, कनाडा, देन आफ्टर चाइना, देन आफ्टर यूएसए, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। ये टोटल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया के सबसे सबसे मतलब नॉर्थन लैटिट्यूड में, जो कि लद्दाख में है, तो ये इसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद फिर ये सबसे नॉर्थ में, लेकिन ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं इसको, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न जगह में रहता है, इसीलिए ये कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ठीक है, तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट क्या हो गया, इंदिरा कॉल हो गया। सबसे सदर्न पार्ट क्या हो गया, कन्याकुमारी, केप कैमरन, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, किबिथू सबसे ईस्टर्न क्या हो गया इसका, तो इंडिया का, तो किबिथू। तो अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड। और उसके बाद यहाँ पे सर क्रीक हो गया वेस्टर्न में, जो कि गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड। ठीक है, और जो नॉर्दर्न मोस्ट, यानी कि इंदिरा कॉल और इसके बीच में, मतलब नॉर्थ और साउथ मोस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3,214 किलोमीटर। और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 2,933 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि दोनों के नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस और वेस्ट और ईस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है, उसके बीच में कितना का अंतर है, तो 281 किलोमीटर का डिस्टेंस याद रखिए। ठीक है, उसके फिर कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से गुजरते थे, तो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम है। मतलब कि गुरा एमपी, छः जहाँ वम्प WB 3 मिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो समझ में आ गया सबसे नॉर्थ में क्या है, हिमाचल प्रदेश। सबसे साउथ में क्या है, तमिलनाडु। ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में गुजरात। ठीक है, इंडिया का। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि 18 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में क्या है, तो IST, जिससे हम लोग इंडिया का टाइम मतलब ये किया जाता है, मेजर किया था, IST। तो IST ठीक है, तो यूपी के नैनी का जो पॉइंट है वहाँ से हम लोग किया था। ठीक है, तो ये जो IST लाइन कहाँ से गुजरता है, यूपी के नैनी से गुजरता है। उसके बाद फिर MP, तो छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद फिर उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और GMT, ग्रीनविच, GMT और IST के बीच में कितना का डिफरेंस होता है, तो 5.5 घंटे का। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का डिफरेंस कितना का होता है, 2 घंटा का टाइम का डिफरेंस होता है। तभी तो 2 घंटा बाद ये सूर्योदय होता है। ठीक है, 2 घंटा पहले, 2 घंटे बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं। तो बांग्लादेश जो है, इसका टोटल बॉर्डर कितना बनाता है, 4,096 किलोमीटर बनाता है। और ये किसके स्टेट से, मतलब इंडिया के किस राज्यों से, मतलब ये बॉर्डर बनाता है, तो वेस्ट बंगाल से, मेघालय से, असम से, त्रिपुरा, मिजोरम से। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट विथ वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से बनाता है। ठीक है, देन आफ्टर देखते हैं चाइना का, 3,488 किलोमीटर का ये बनाता है बॉर्डर। ठीक है, और उसके बाद फिर ये उत्तराखंड से बनाता है, हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। और इस बॉर्डर को हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन, मतलब सॉरी, ये जो मैकमोहन लाइन जो है, ये अरुणाचल प्रदेश से बनाता है, इसको नहीं कहते, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश से बनाता है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो कि 1914 में बनाया गया था। और LAC विद लद्दाख, जो कि मतलब कब्ज़ा किया गया इलीगली, तो लाइन ऑफ एक्चुअल, तो LAC विथ लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख में LAC को ये किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर अफगानिस्तान कितना बनाता है, तो ये बहुत कम बनाता है, 108 किलोमीटर, और ये लद्दाख के POK में बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में 3,323 किलोमीटर है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इनके साथ बनाता है। और इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ये काफ़ी पूछा था, इसको याद रखिए, रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भूटान में क्या है, तो 699 किलोमीटर टोटल बनाता है लैंड बाउंड्री। और ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। फिर नेपाल 1751 किलोमीटर, तो ये उत्तराखंड के साथ बनाता है, बिहार के साथ, यूपी के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, सिक्किम के साथ बनाता है। उसके बाद फिर म्यांमार किसके साथ, कितना है इसका, 1643 किलोमीटर। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम के साथ बनाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 कंट्री शेयरिंग बाउंड्री।
तो मतलब कौन कौन से स्टेट है जो कि तीन देशों के साथ मतलब बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला लद्दाख है जो कि चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है जो कि भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ करता है। वेस्ट बंगाल जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ सकता है ये एग्जाम में। उसके लैंडलॉक स्टेट्स कौन कौन से, तो हरियाणा है, एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, मतलब कि उसके इर्द गिर्द कोई भी मतलब समुद्र तट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा। उसका फिर मोस्ट बाउंड्री, तो मोस्ट बाउंड्री शेयर टू मतलब कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है तो कौन सा है भाई, यूपी है स्टेट में। तो यूपी मतलब किसी के साथ करता है, 8 राज्यों के साथ करता है और एक यूटी के साथ करता है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी के साथ। तो ये यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली के साथ, और 8 राज्य कौन कौन से, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर यहाँ पर है कि पुदुचेरी क्या है। तो पुदुचेरी मेनली 4 भाग में बटा हुआ है। यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दैन कराईकल और पुदुचेरी जो है तमिलनाडु में। उसके फिर माहे जो है वो कहाँ पर है, केरला में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, बिग सी बाउंड्री जो है ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है, जो जिसका कितना है 1214.7 इसका ये है लेंथ। और स्मॉल सी बाउंड्री कितना है, तो गोवा 106 किलोमीटर। उसके फिर बिग यूटी, सबसे बड़ा यूटी का तो ये 1900 किलोमीटर है, और स्मॉल यूटी तो 27 किलोमीटर। अब सी बाउंड्री देखते हैं, सी बाउंड्री 9 स्टेट्स का, ठीक है। सी बाउंड्री 9 स्टेट्स का, तो किसका है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, गोवा का है, केरला का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है, वेस्ट बंगाल का। और 4 यूटी का है, अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का, पुडुचेरी का और दादरा नगर हवेली दमन दीव का। अब हम लोग देखते हैं आइलैंड्स के बारे में, जहाँ तक समझ में आ गया। अब आइलैंड्स के बारे में फटाफट देखते हैं। तो आइलैंड्स के बारे में देखते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में पहले देखते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार कितना है, तो 8250 किलोमीटर स्क्वायर मतलब इसका एरिया है टोटल, ठीक है। और ये 1 नवंबर 1956 में मतलब इसको बनाया गया था। उसका फिर अंडर कोलकाता हाई कोर्ट, ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर मतलब यहाँ पर होता है जो भी मतलब यहाँ पर कुछ भी होता है केस वगैरह, तो कोलकाता हाई कोर्ट से किया था यहाँ पर। और यहाँ पर डिफर बाय 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल से मतलब ये अलग होता है, ठीक है। अब अंडमान के बारे में बात करता है। दो भाग है अंडमान एंड निकोबार जो कि 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है। अब अंडमान के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट इसको में क्या फेमस है, तो सतल पीक जो कि 732 किलोमीटर है, ठीक है। और मिड में क्या है, तो बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है। और उसके साउथ में क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर एंड सेलुलर जेल है, और वीर सावरकर एयरपोर्ट है, ठीक है। साउदर्न में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, जो कि वहाँ का कैपिटल है, और सेलुलर जेल है, ठीक है, और वीर सावरकर एयरपोर्ट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि लिटिल में क्या है, तो लिटिल एंड साउथ डिफर बाय डंकन पास से लिटिल अंडमान, और ये साउथर्न जो ये है, ये साउथ और लिटिल ये दोनों मतलब अलग हुए हैं। तो यही पूछे लिटिल से और कुछ नहीं पूछे। उसको फिर ग्रेट कोको एंड लिटिल कोको अंडर बर्मा, और जो ग्रेट कोको आइलैंड है और लिटिल कोको जो है वो बर्मा के अंडर में, ठीक है। कोको चैनल डिफर टू लैंडफॉल एंड कोको लैंड, मतलब लैंडफॉल और कोको आइलैंड को अलग करता है कोको चैनल। और नारकोंडम आइलैंड क्या है, जो अभी इनएक्टिव आइलैंड है, इनएक्टिव है, ठीक है। और बैरन आइलैंड जो वो एक्टिव है, मतलब वहाँ पर वॉल्केनो ये हो सकता है। तो नारकोंडम क्या इनएक्टिव है और बैरन आइलैंड क्या है वो एक्टिव है। ये काफ़ी कुछ आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, तो निकोबार में क्या है, तो ग्रेट, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है। उसको फिर सदर्न पोर्ट है, सदर्न पार्ट है, और इसमें माउंट ठुलियर जो कि 642 मीटर ये है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा आता है आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा अंडमान निकोबार। अब आता है मजुली आइलैंड जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ठीक है। और ये आपने तो पढ़ा भी होगा कि ब्रह्मपुत्र फॉर्मेशन यहीं पर होता है, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से गुजरती है ना, और असम में है। और ये दुनिया का सबसे मतलब क्या बोलते हैं कि ये यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। उसके फिर लक्षद्वीप क्या है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर है, लक्षद्वीप जो है 32 किलोमीटर स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट यूटी है, सबसे छोटा यूटी है, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है, तो कवराती है। और सदर्न में क्या बोलते हैं, सदर्न पार्ट क्या है, तो मिनिकॉय। इसका पुराना नाम क्या है, तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन देवी, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल से अलग होता है क्या, मिनिकॉय जो है इसका सदर्न पार्ट, ये 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल से क्या होता है, लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स और लक्षद्वीप अलग होता है 8 डिग्री चैनल से, ठीक है। और कोरल आइलैंड, और ये कोरल आइलैंड के लिए भी फेमस है। कोरल का मतलब कि जहाँ पर मछली के फॉसिल्स होता है उससे मतलब जो लैंड बन जाता है ज़मीन, मतलब उसी को कहते हैं कोरल आइलैंड, ठीक है। उसके फिर एक होता है शुगर आइलैंड जो कि नियर हुगली रिवर है और बे ऑफ बंगाल पर है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका फिर अब्दुल कलाम आइलैंड है। अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं। और उसके फिर क्या है, ये मिसाइल टेस्टिंग यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। और यहाँ से क्या कौन सा नदी गुजरता है, तो बहामानी रिवर, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, आप याद रखिएगा इसको। उसका श्रीहरिकोटा आइलैंड, तो आप लोग नाम सुना ही होगा आप लोगों ने।
यहाँ पर ये इसरो मेन सतीश धवन सेंटर यहीं पर है इसरो का, और दूसरा पोलीकैट लेक यहीं पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। उसके फिर पम्बन आइलैंड, पम्बन आइलैंड का, पम्बन आइलैंड जो है पम्बन आइलैंड, तो पम्बन आइलैंड में क्या है, तो भाई रामेश्वरम, रामेश्वरम रामेश्वरम आइलैंड भी इसको कहते हैं, पम्बन आइलैंड को ही रामेश्वरम आइलैंड कहते हैं। और दूसरा बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीचों बीच में है, ठीक है। और राम सेतु इज़ अ पार्ट, राम सेतु इसका एक पार्ट है, ठीक है। उसके सालसेट आइलैंड, सालसेट आइलैंड कहाँ पर है, तो अरेबियन सी में है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई। उसके फिर वेलिंगन आइलैंड, वेलिंगन आइलैंड कहाँ पर, तो आर्टिफिशियल आइलैंड जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ पर, केरला और कोची में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ख़त्म होता है आइलैंड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंज कितने होते हैं, तो हिमालयन रेंज मेनली तीन होते हैं, लेकिन चार हम लोग वैसे चार लेते हैं। एक होता है ट्रांस होता है, एक ग्रेटर हिमालय होता है, एक लोअर हिमालय, एक शिवालिक होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रांस को समझ लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को ध्यान देंगे। ट्रांस हिमालय क्या है, तो ये टोटल इसका कितना है, तो 40 किलोमीटर है। सबसे पहले क्या है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या क्या आता है, तो कृष्णगिरी आता है, गॉडविन ऑस्टिन आता है, K2 जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ये है 8611। उससे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, राकापुशी है 7788 मीटर। उसके बाद फिर हाई स्टीप, यहाँ पर सबसे मतलब राकापुशी जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम सीधा, मतलब कहते हैं ना पहाड़ ऐसा होता है ना एकदम सीधा ही है, स्टीप मतलब उसे कहते हैं हाई स्टीप, मतलब ढलान बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके फिर दूसरा क्या आता है, लद्दाख श्रेणी में क्या आता है, तो अशोक रिवर होता है बिटवीन काराकोरम और लद्दाख। अशोक रिवर कहाँ से होता है, तो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच से जो होता है। ये कितने बहुत बार पूछा, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया ये अशोक रिवर के बारे में। उसका फिर जास्कर होता है, उसको एक होता है कैलाश पर्वत श्रेणी, जो कि तिब्बत में है, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग खत्म होता है ट्रांस। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो ग्रेटर हिमालय जो होता है इसका जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कहाँ पर है, नंगा पर्वत और नमचा पर्वत के बीचों बीच होता है, जिसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका जो इसमें जितने भी जो ग्रेटर हिमालय में जो पहाड़ हैं उनका टोटल अगर एवरेज मतलब एवरेज हाइट देखा जाए सबको मिलाकर, एवरेज मतलब समझ आता है ना कि मतलब ज़्यादातर कितने हाइट के हैं, तो 6100 मीटर है। और ये यहाँ पर ग्लेशियर्स कौन कौन से, तो गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं, सतोपंथ ग्लेशियर्स है, ठीक है। और पासेस कौन सा है, तो जोजिला पास है, सिपलाईला पास है, नाथुला पास है। तो ये लोग अपने नाम सुने होगा, ये लोग काफ़ी बार पूछा भी जाता है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सा आता है, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा आता है, तो ग्रेटर हिमालय में उत्तराखंड में कौन कौन सा आता है, तो देख लीजिए जो सबसे फेमस है, जो काफ़ी पूछा जाता है, तो बंदरपूछ है, ठीक है, जिसका कितना है हाइट 6316 मीटर है। बद्रीनाथ है जो 7138 है, कामेत है 7756 है, द्रोणागिरी है पर्वत श्रेणी, उसको 7000, उसका नंदा देवी है 7817, और त्रिशूल है जो 7120 है, ठीक है। और नेपाल में क्या क्या है, तो नेपाल में क्या क्या है भाई, नेपाल में है धौलागिरी, यहाँ पे अन्नपूर्णा, यहाँ पे मनसालू है, सगरमाथा है जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत 8848। उसके बाद गौरी शंकर है जहाँ पे मकालू है, और उसके बाद फिर कंचनजंगा है, ठीक है। इस पर काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय। अब देखते हैं हम लोग लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय में क्या क्या होता है भाई, तो लेसर हिमालय में वैलीज़ कौन कौन सा है जो फेमस है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं ना, वैलीज़ घाटी जिसको कहते हैं, मतलब जो पर्वतों से घिरा हुआ जो एक बीच में जो जगह होता है उसको हम लोग वैली घाटी कहते हैं। जैसे कश्मीर घाटी है, कश्मीर है, कुल्लू घाटी है, काठमांडू भी एक घाटी है। अब यहाँ पर देखिए तो मिडिल में क्या है, तो हिमाचल है, मिडिल में हिमाचल है, ठीक है। एवरेज हाइट कितना है इसका, तो 3500 से 4500 मीटर है, और विड्थ कितना है 60 से 80 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा आता है, तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या आता है, तो भाई पीर पंजाल आता है श्रेणी जो कि लेसर हिमालय में आता है। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या आता है, तो धौलाधर आता है, नेपाल में क्या आता है, तो महाभारत आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर मार्ग, अब यहाँ पर ग्रासलैंड के बारे में कुछ, तो मार्ग ग्रासलैंड जम्मू कश्मीर में है, तो सोनार और गुलमार्ग इसको कहता है, ठीक है। उसके बाद बुग्याल ग्रासलैंड है जो कि उत्तराखंड में है, तो क्या क्या है, बरनाला है, बेडनी है और अली है, ठीक है। उसके फिर हिल स्टेशन के बारे में दिया हुआ, हिल स्टेशन के बारे में दिया हुआ कि हिल स्टेशन में हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से है, तो डलहौजी है, मनाली है, मनाली तक उन्होंने नाम सुना ही हो, कुल्लू है, शिमला है, मंडी है, धर्मशाला है। और उत्तराखंड में क्या क्या है, तो मसूरी है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, मुक्तेश्वर है, नैनीताल है। सब बहुत घूमने वाली जगह है, टूरिस्ट वाली जगह है, टूर करने वाली जगह। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया लेसर हिमालय। अब हम लोग देखते हैं शिवालिक में क्या है, तो शिवालिक में क्या है, तो यह सबसे आउटर मोस्ट ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2400 किलोमीटर होता है इसका, ये मतलब फैला हुआ 24 किलोमीटर तक। उसका इसका एवरेज हाइट है 600 से 1500 मीटर। इसका विड्थ कितना है, तो 15 से 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर शिवालिक में क्या कहता है, तो उत्तराखंड में कहाँ पे धांग धुंधवा जो जगह था, धांग धुंधवा आता है नाम, उत्तराखंड में है। नेपाल में क्या है, चूड़िया मुड़िया है, ठीक है नाम काफ़ी फ़नी है। उसका जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू पहाड़ी। उसके बाद यूपी में क्या है, तो डाफला, मीरी, मिसरी एंड अबोर। और उसके फिर शिवालिक के जो सबसे इधर जो है ना,
तो इसे पोटवन बेसिन है और इधर क्या है तो कोशी रिवर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।